वितरत चार्थे सविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यपरं धीमहि धर्मः प्रोचितकैत्यबोध्यपरमो निर्मशराणां सता वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरम् सद्यो हृद्यवरुध्यते कृततभे स्तोस्तुस्तभेस्तक्षणात् निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। परममय परात्पर श्रीमद् भागवत महापुराण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के कल की पावन सत्रों में आप लोगों ने महात्मा की कथा को श्रवण किया है। महात्मा है क्या? बोले जब तक किसी की महानता को जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम कैसे होगा। जिस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान के गुणानुवादों को सुनाता, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपं दृशं दृश्यमता मखिलार्थलाभम्। बोले प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है और मैं आपको जानती हूँ, केवल आपकी कथा को मैंने सुना है। तो उसी कथा को प्रवेश करने से पहले महात्मा का वर्णन किया गया है। और जब तक महात्मा जीवन में नहीं होगा साहब तब तक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए महात्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष की निर्धारित कर दी गई है। अब आप 100 में तो 50 सोने में बीत जाते हैं, 50 जगने में बीत जाते हैं। अब 25 खेलने कूदने में चले गए, बचा 25 तो 25 मटर गश्ती में चले गए। अब भगवान का समय तो नहीं निकला। तो बोले उसी महिमा को जीवन में महात्मा होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति 25 वर्ष तक, जब 25 वर्ष तक व्यक्ति अगर परिश्रम कर लेता है तो 80 वर्ष तक वह सुख करता है। अब जब 25 वर्ष तक मौज मस्ती किया तो फिर 80 वर्ष तक वह रोता रह जाता है। इसलिए महात्मा वही मतलब आत्मदेव धुंधकारी की कथा से यही शिक्षा हमें प्रदान होती है कि हमारे जीवन को भी यह कथा ही व्यथा को मिटा सकती है। कथा है जो व्यथा को मिटा दे, ये नहीं कि कथा जो है व्यथा को बढ़ा दे। बोले कथा व्यथा को मिटा दे, वही तो कथा है। फिर आत्मदेव के जीवन में संत आते हैं और आकर के फल दे दिया। अब फल देने के बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में
तभी सफलता मिलेगी। जब तक किसी महापुरुष का हाथ नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। ये महात्मा की चर्चा है जो 6 अध्यायों में कल आप लोगों ने श्रवण किया। आज हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। 3 मंगलाचरण किए गए हैं प्रथम स्कंध में, अभी आपने सुना भी है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। बोले परमात्मा कैसे हैं? बोले जन्मा, कभी जन्म लेते नहीं हैं। तब क्या होता है? बोले अवतार होता है। कब? बोले जब भक्तों पर, गौओं पर, संतों पर अत्याचार होने लगता है तब भगवान का अवतार होता है। देखिए पहला शब्द ज, यह जरा हुआ शब्द है, मतलब भगवान अजन्मा है। गोपियों ने गोपी गीत भी गाई है भागवत के अंदर। दशम स्कंद के 31वें अध्याय में पहले ही श्लोक में वर्णन करते हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। ज एक शब्द यह हो गया ज, जन्माद्यस्य अजयति तेधिकं। फिर भागवत के उत्तरार्ध में 87वें अध्याय में वेद की ऋचाओं ने वेद की महिमा बढ़ाने के लिए ज शब्द से ही जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणा, ज शब्द से। तो मतलब भगवान अजन्मा है। तो भगवान का बचता क्या है? बोले जब अजन्मा है, बोले भगवान का नाम, गुण, लीला और धाम, यही बचता है। 4 चीज। कोई कहे भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान है कहाँ? तो जो आप चल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप बैठे हैं, यह प्रभु की कृपा है। अगर वह अपनी कृपा बंद कर दे, वैज्ञानिक लोगों ने सब्जी खराब न हो तो फ्रिज बनवा दी, बनवा दी नहीं बनवा दी, अंधेरा न रहे लाइट इत्यादि लगवा दिया, लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये नहीं बना पाए कि इस शरीर से गति, मोक्ष की गति कैसे प्रदान होगी। तो मोक्ष की गति देने वाली केवल भगवत कथा ही है, भगवत नाम ही है और कुछ नहीं है। मोक्ष केवल वही दे सकते हैं। तो भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। बोले इनकी लीला से तो कोई समझ भी नहीं पाता इनकी लीला। बोले किसको? आदि पुरुष। यहाँ प्रथम पहला श्लोक मंगलाचरण की व्यास जी ने किया है और दूसरा श्लोक जो है सूत जी ने किया है और तीसरा श्लोक जो है मंगलाचरण का वो सुखदेव जी ने किया है। 3 मंगलाचरण जो है। तो अब यहाँ किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले आदि कवये। बोले ब्रह्मा की स्तुति कर रहे? बोले नहीं नहीं, बोले जो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। बोले जो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं, ऐसे में जगत पुरुष परमात्मा को ध्यान करना हूं। तेने ब्रह्म, बोले ब्रह्मा को बनाया है तब भी ब्रह्मा उनकी लीला में मोहित हो जाते हैं। हो जाते ही नहीं हो जाते हैं। चतुश्लोकी भागवत में श्रवण करेंगे आप, उसमें आया है अहमेवास्मेवाग्रे नान्यम यद सदसद परम पश्यादहं यदश्चेदं योवशिष्येषु सोऽस्म्यहं ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेति चात्मनि। बोले कि मेरे सिवा कुछ संसार में नहीं है, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। भगवान ने दर्शाया है। राम भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण बार बार यही कहते कि मैं कृष्ण हूं। राम कथा बिल्कुल सरल और कृष्ण कथा विचित्र कथा है। तो तेजो ब्रह्म हृदय आदि कवये, बोले जो ब्रह्मा को बनाने वाले वह ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्य परम धीमहि। एक समझने की बात और है, यहाँ किसी की वंदना नहीं की है, किसी की व्यक्तिगत वंदना नहीं की है कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, बोले किसी की नहीं, बोले जो जिसके आराध्य हो उसको अपने हृदय में बैठा करके तब मंगलाचरण करें। सत्य परम धीमहि, सत्य परम धीमहि, ऐसे सत्य भगवान को व्यास जी ने प्रणाम किया है। फिर दूसरे श्लोक में बोले सधर्मः प्रोक्षित कैत्यबोध्य परमो निर्मत्सराणां सतां। धर्मः प्रोक्षित कैत्यबोध्य परमो, बोले धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म को बचाना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, धर्म में ही हमें रहना चाहिए। मानसकारों ने भी लिखा है, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मना दूसर सत्य समाना। धर्मः प्रोक्षित कैत्यबोध्य परमो निर्मत्सराणां सता। बोले धर्म रहित भक्ति होनी चाहिए, ये नहीं कि भक्ति भैया कर रहे हैं धर्म से रहित है ही नहीं, वह धर्म की प्रति होनी चाहिए, धर्म के काम। आज लोग धर्म के नाम पर काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धर्म के प्रति अग्रसित नहीं हो रहे हैं। देखिए जगह जगह पर कथाएं चल रही हैं केवल धर्म के प्रचार, लेकिन धर्म के प्रति अग्रसित कोई नहीं हो रहा है। और यही कथा हमें ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों देती है, यही कथा। तो बोले धर्म रहित वह भगवान की कथा होनी चाहिए, अधर्म प्रति ही हमें काम करना चाहिए। धर्म प्रोचित कैत्यबोध्य परमो निर्मत्सराणां सतां। अब बोले भक्ति कैसे हो, बोले निर्मत्सराणां सतां, बोले निर्मत्सराणां। एक बाहर वाला मच्छर होता है, एक अंदर वाला मात्सर्य होता है। बाहर अगर मच्छर काट लेता है तो भैया कितनी खुजली होने लगती है, उसी प्रकार से अंदर भी एक मात्सर्य है। तो बोले मात्सर्य कैसे आता है, बोले अगर कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो भैया पड़ोसी वाले उसको खींचने में लग जाएंगे, वो मात्सर्य हो जाता है। तो बोले भक्ति के समय यह नहीं होना चाहिए, बोले निर्मत्सराणां सता। भक्ति कैसी हो, बोले निर्मत्सराणां सता। वृंदावन में दो गोपी रहा करते थे, एक का नाम चंपा और एक का नाम चंचला। और चंपा चंचला दोनों आपस में बात करने लगी, अरे भगवान होते कहाँ हैं? तो चंपा कहती है भगवान संतों के पास होते हैं। बोले जब संतों के पास होते तो होते कहाँ हैं? और जमुना जी में पानी भरवे के लाने जा रहे थे, और जैसे ही जमुना जी में जा रहे थे गेंदूली बेला थी, उसी समय एक संत जी जा रहे थे और जमुना जी के किनारे अपनी झोली को रखा और झोली को रखकर वह अपने नित्य क्रिया में लग गए। चंपा दौड़ करके गई, भाई ढूंढने लगी भगवान है तो है। एक डब्बा खोला और उस डब्बे में देखा कि लड्डू गोपाल थे, और लड्डू गोपाल को ली और लड्डू गोपाल को लेकर आई। चंपा और चंचला ने कहा देखो तो सही, ये बाबा पता नहीं कब से रखा था इस डब्बे में, इनके पांव टेढ़े हो गए, लड्डू गोपाल के पांव टेढ़े हो गए। मक्खन लगा के मलना चालू कर दिया, और जैसे ही मक्खन लगा के मलना चालू किया अब बाबा आने लगे। और जब बाबा आने लगे तो भैया
गोपियां जाकर के डब्बे में बंद करने लगे तो पहले पांव मुड़ा हुआ था तो डब्बे में फिट हो गए थे। अब मक्खन से जब मला तो पांव सीधा हो गया तो डब्बे में पुज ही नहीं रहे। आहा, बाबा ने देखा है और देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले भक्ति यह है, भक्ति यह है। निर्मत्सराणां सता, जरा से भी कामना ना हो। लोग मंदिर जाएंगे, एक नारियल चढ़ाएंगे, 10-50 वरदान मांगेंगे, बेटा की शादी हो जाए, बहू को लड़का हो जावे, लड़का नौकरी में हो जावे, इतनी सारी एक नारियल चढ़ा के मांगा। बोलो राधे राधे। बोले भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। बोले निर्मत्सराणां सता, कोई कामना ना हो। त्रिवेण भक्ति योगेन, तिली जो होती है तिली के बराबर भी कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति करते समय। अब आजकल कथा भी लोग ऐसे ही कराते हैं, हमारा नाम चले, हमारी फैक्ट्री चले। कोई निष्कपट भाव से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वह असर नहीं दिखा रही है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले कोई काम, त्रिवेण भक्ति योगे, त्रिवेण भक्ति योगे न, कोई कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति करते समय। फिर बोले वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। बोले वैद्यं वास्त्रवमस्त्र, बोले वेद को भी संभाल कर पढ़ना चाहिए। वेद भी कांप जाता है साहब। जब कोई आप मान लीजिए ऑपरेशन करवाने जाते हैं और कोई डॉक्टर बोले मैं पहली बार सीख रहा हूं ऑपरेशन, तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। तो उसी प्रकार से वेद भी कांप जाता है जब कोई, जिस प्रकार से हृदयम आलभे, जब कन्या का विवाह होता है तो आचार्य लोग करवाते हैं हृदयम आलभे, मतलब हृदय को स्पर्श कराओ। लोग बलि चढ़ाने, बलि का प्रावधान नहीं है, बलि का कहीं प्रावधान नहीं है कि बलि, भैया भगवान का जन्म होता है किस लिए? बोले ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी। भगवान का जन्म क्यों होता है? और सब में भगवान का ही निवास होता है। फिर क्या शास्त्र कह सकता है कि इसकी बलि चढ़ाओ? बोले शास्त्र कभी आदेश नहीं देता है। बोले अहंकार की बलि चढ़ाना चाहिए। बकरा यानी ममता होता है और घोड़ा यानी अहंकार होता है, इसलिए घोड़े और बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। बोले हृदयम आलभे, तो वेद भी कांप जाता है जब कोई उसको संभाल कर बोलने वाला नहीं मिलता है। तब आज की दशा यही है, आज की दशा यही है। शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाते हैं श्लोकों का। वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदम, जब वेद रहित होकर के ज्ञान और वैराग्य को पा करके अगर भक्ति करेंगे तो फिर तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश हो जाता है। वास्तव जीवम, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। बोले तीनों तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का कष्ट दूर हो जाता है। वैद्यं वास्त्रव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। वेद पुराण संत मत एहो, 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 सकल सुखित राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। वेद पुराण संत मत एहो, वेद पुराण संत मत एहो। बोले वेद पुराण, बोले जो वेद
वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। आजकल किसी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ग्लानि मन में होती है कि 7 दिन की कथा पूरी हो जाती है और प्रसंग भागवत के एक भी नहीं रहते, प्रसंग एक भी भागवत कथा के नहीं रहते हैं। दुनिया की बातें चलेंगी, सेठ सेठानी की बातें चलेंगी और 7 दिन पूर्ण हो जाएंगे। बोले वेद पुराण संत मत बोले जो वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, उसी का गायन करना चाहिए, उसी का गायन और पठन पाठन करना चाहिए। तो बोले तापत्रयोंदनम, तीनों तापों का विनष्ट हो जाता है। फिर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, बोले इसको कौन गाया है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनियों के द्वारा यह गाई हुई ग्रंथ है। किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृततभि शोषोषभि दक्षिणा, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी करते हैं। बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। यह क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नितराम गामयति बोधयति स निगमो वेद। बोले ये क्या है? बोले वेद वेदांतों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ पका हुआ फल है और इसमें ना ही छिलका है ना ही गुठली है। फिर क्या है भैया? हम माने कैसे कि फल मीठा ही होगा? मान लीजिए कि पका है, बहुत सुंदर है, लेकिन फल मीठा कैसे? ये कैसे माने? तब वर्णन भी कर रहे हैं। सुखमुखा द्रवद्रव संयुतम, कहते हैं ना कि जिस फल में अगर सुग्गा अपना चोंच लगा देता है तो वह फल मीठा होता है। तो यहाँ वर्णन भी है सुखमुखा द्रवद्रव संयुतम। बोले सुखदेव रूपी गाई हुई यह कथा है, इसलिए यह मीठा फल ही है। पिबत भागवतं रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। बोले करें क्या? बोले कथा सुनु भागवतम नहीं कहा है, बोले पिबत भागवतम रसमालय। लोग कहते हैं कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, संतों के भाव हैं। फिर यहाँ पिबत क्यों कहा? बोले सुनने से कदाचित इधर से सुना इधर बाहर निकल सकती है, बोलो राधे राधे, लेकिन पीने वाली वस्तु हृदय में ही तो जाएगी, पीने वाली वस्तु हृदय में जाएगी। तो पिबत भागवतम रसमालयम अमुहुर्हो रसिका भुवभाविका। बोले ठीक है, पी लिया मैंने एक बार भागवत की कथा। बोले नहीं, एक बार पीने से काम नहीं चलेगा। बोले मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। मुहुर्हो एक बार नहीं, 1000 बार पीजिए, और जितनी बार पिएंगे उतना ही आनंद आएगा। एक मैया थी, बोले महाराज जी कथा मैंने 100 सुन ली, अभी तक विमान नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा पहले अभिमान तो हटाओ तब तो विमान आएगा। हैं? बोलो जय सिया राम। पहले क्या हटाओ? पहले अभिमान हटाओ तब तो विमान आएगा। तो कई लोग हमारी यहाँ की परंपरा है रीवा सीधी और सतना की, अरे एक बार सुन लो भागवत, कौन बार बार सुने? लेकिन यहाँ वर्णन है मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। और एक और विशेषता है अपने यहाँ की, जब चौथापन आएगा बुढ़ापा तब हम कथा सुनेंगे, लेकिन नहीं,
भागवत मोक्षदायिनी है, तो मोक्ष हमें कब मिलेगा? पहले ही श्रवण करेंगे। जब पहले श्रवण करेंगे तब तो जीवन में उतारेंगे। अब अंत समय हम उसको क्या उतार सकते हैं? इसलिए कथा सुनने की कोई आयु नहीं होती है, हमेशा कथा आप सुन सकते हैं। अब बुढ़ापे में एक दक्षिण भारत के संत जी थे, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। बोले कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रणाय समय कपवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। बोले प्राण प्रणाय समय कपवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम। बोले ज्ञान इंद्रियां तो घट जाती हैं, कर्म इंद्रियां बढ़ जाती हैं बुढ़ापे में, अब फिर प्राण अवरुद्ध होने लग जाता है। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त, कफ हो जाते हैं, खांसी होने लगती है, बुखार आने लगती है, मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। फिर उस समय भागवत आप केवल नाम की ही सुन सकते हैं। इसलिए भागवत सुनने का कोई उम्र नहीं होता है, आप हमेशा निरंतर कथा सुन सकते हैं। और बोले कितनी बार? बोले बार बार सुनिए। अगर कोई तालाब में डूबता हो, बोले बचाओ, तो समझो वो डूबा ही नहीं है, डूब जाएगा तो कभी कहेगा बचाओ। इसलिए बार बार कीजिए। बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण रंध्र यही भवन समाना। बोले जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी, तो जिस प्रकार से सांप का बिल वैसे हमारा कान का बिल। बोलो राधे राधे। जैसे सांप का बिल वैसे हमारे कान का बिल। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना। और तो और महात्म्य में वर्णन कर दिया है। बोले चंडाल वच्च खरवत्वनते ननीथ मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजन। बोले अपने जीवन को तो चंडाल के समान बनाया, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया उसका गर्भ भी जन दुख भाजा। चंडाल वच्च खरवत्वनते ननीथ मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। इसलिए जीवन का सार तभी अच्छा है कि वह भगवान का भजन करे और भगवान में अग्रसित हो जाए। बोले बुलाया किसको है ये भी देखिए, सबको बुलाया नहीं है भाई। प्यासा जो होगा वही कुएं के पास जाएगा, कुआं थोड़ी चल के आएगा। बोले अहो रसिका भाविका, अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आइए इस भागवतामृत को पान करिए। सबको नहीं बुलाया है, भावुक जनों को। अहो रसिका भाविका, बोले रसिक जन भावुक जन आइए और इस कथा को श्रवण करिए। अहो रसिका भुव भाविका नेमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समासतम। शौनकादि ऋषियों ने आज प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से। और देखिए संवाद से ही कथा आगे बढ़ती है। अगर शौनकादि ऋषि संवाद न करते सूत जी से तो कथा आगे न बढ़ती। राजा परीक्षित संवाद सुखदेव जी से न करते तो कथा आगे न बढ़ती। ये संवाद होना चाहिए। संवाद यानी कि विवाद होने लग जाए। बोले संवाद होना चाहिए कथा में, और संवाद से ही भाई जजमान पूछता जाए और वक्ता बताता चला जाए। तब यहाँ शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है। पुंसामेकांततः, पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि प्राणी जीव के धर्म क्या है, जीव को करना क्या चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य अपने जीवन की मार्ग को ढूंढ कैसे सकता है। तीसरा प्रश्न यह है भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं।
और चौथा प्रश्न यह है कि भगवान के जन्म हुए तो कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न यह है कि धर्मम किम शरणं गत, धर्म किसके शरण में गया। किम श्रेयः शास्त्रम सारः कहस्तवतार प्रयोजनम, किम कर्मं केवतारस्य धर्मं कम शरणं गतः। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज अब शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रश्न किया और इसी प्रश्न के कारण साप्ताहिक भागवत की कथा का निर्माण हो गया। 6 प्रश्न किया और 7 दिन की कथा का उत्तर बता के श्रवण करा दिया। बोले मैं श्रवण तो कराऊंगा, इसके पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं। गुरु जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरय जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु जी की वंदना की है। आइए हम लोग भी अपने गुरु जी की वंदना करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, तेज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। राधे हरिओं की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो उदास, देख कर काली घटा को बेखबर मत हो उदास। जो भमरा होता है वह भमरा पराग चूसने में इतना मनमस्त हो जाता है कि पराग चूसते चूसते गेंदुली बेला हो जाती है, और गेंदुली बेला होते होते वह पंखुड़ी बंद हो जाती है, वह पंखुड़ी बंद हो जाती है। और जब पंखुड़ी बंद हो जाती है तो किसी संत की पंक्ति है, क्या कहते हैं, देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो उदास, देख कर काली घटा को बेखबर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के
बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। सद्गुरुदेव भगवान की। देख कर काली निशा को हे मनुष्य मत हो उदास। देख कर काली निशा को है मनुष्य मत हो उदास। देख कर काली निशा को हे मनुष्य मत हो उदास। देख कर काली निशा को है मनुष्य मत हो उदास। सृष्टि बदले पर प्रभु जी आप शरण मिल जाए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। गुरुदेव चले आओ, गुरुदेव चले आओ, भक्तों को अपनाओ। गुरुदेव चले आओ, भक्तों को अपनाओ। गुरुदेव चले आओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं। प्रेम, आज लोग प्रेम को बदनाम कर दिया है साहब। प्रेम को बदनाम कर दिया है। प्रेम ऐसा नहीं है कि आज हेलो हाय हुआ कल बाय बाय हो गया। प्रेम मीरा ने किया है, प्रेम रैदास ने किया है, प्रेम नामदेव ने किया है और प्रेम नरसिंह ने किया।
सारे राजपाट सत्ता को छोड़ करके मीरा जंगल में भ्रमण करती थी और केवल यही कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पत सोई। बोले ऐसे वर को क्या वरू, जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जू, जासे जुड़ो अमर हो जाए। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। राजा हरिश्चंद्र जी का सब कुछ बिक गया, लेकिन आज इतिहास के पन्नों पर नाम हो गया। क्यों? उन्होंने प्रेम किया, कष्ट भी पाया। बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। किसान खेती करता है और खेती करते समय बीज बो देता है, वह यह नहीं देखता कि सीधा जा रहा है टेढ़ा जा रहा है, वह अपने कर्म को कर रहा है। उसी प्रकार से मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भागवत में भी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येवाभिलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मण्येवाभिपद्यते। बोली कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए, हम अपने कर्म से वंचित न रहें, बाकी भगवान को ही देना है। फिर अपने कर्म से भगवान गीता में यही अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आप अपने लक्ष्य को साध लो और अपने कर्म पर डटे रहो। दुनिया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है और आपको एक न एक दिन मंजिल मिल जाएगी। देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। ये हमारे और आपके ऊपर बीतता है। हम लोग जब पराग चूस रहे हैं, सांसारिक परागों में लगे हैं, सांसारिक पराग में लगे हैं, घूमना फिरना इधर उधर की बातें करना, फिर भमरा जो है पराग चूसते चूसते काल गेंधुली बेला हो जाती है और गेंधुली बेला कमल के पुष्प की पंखुड़ी जो है सिमट जाती है और वह भमरा अंदर ही फंसा रह जाता है। उसी प्रकार से हम भी जब तक गर्भ में रहते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के भजन करूंगा। कहते नहीं कहते? और जीव को गर्भ में ज्यादा कष्ट होता है। गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो मनुष्य को गर्भ में कष्ट होता है वो कहीं कष्ट नहीं होता है। और यहाँ आते ही भैया शरीर के माता पिता जी, शरीर के भाई बहन जी, शरीर की पत्नी, शरीर के सांसारिक रिश्ते होते हैं, लेकिन आत्मा के कोई होते हैं? आत्मा का तो केवल परमात्मा ही होता है, केवल परमात्मा आत्मा का होता है। इसलिए देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिले, ऋतु बदल जाने के बाद। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ये सुखदेव जी हैं कौन, कहां से आए हैं? तब बताने लगे। एक बार राधा रानी ने विचार बनाया और कहा सुखदेव जी से, उनके तर्जनी उंगली पर रहते थे वे, उन्होंने कहा जन जन में जाके भागवत का प्रचार प्रसार करो। बोले मैया मैं तो जाऊंगा लेकिन मुझे माया सता लेवेगी, या खिलाने में वहां नहीं जाऊंगा। बोले नहीं आप जाइए तो माया नहीं सताएगी। और इधर पाराशर के पुत्र व्यास जी, चौथा फन आ गया है, कोई पुत्र नहीं है।
कोई पुत्र नहीं है, एक कुटिया बनाकर वहां रहते थे और कुटिया जैसे बनाई थी उसी समय उनके पत्नी का नाम था वटिका देवी और वटिका देवी ने जौहाई ली। जौहाई लेते ही सुग्गे के रूप में वह सुग्गा आ गया और जैसे ही सुग्गा आया, और सुग्गा आया कहां से, अमर कैसे वो, उसको कैसे कथा सुनी? बोले शंकर जी और पार्वती की कथा आती है। एक बार मनुदास करके बैठे हुए थे, नारद जी घूमने के लिए गए और जब घूमने के लिए बोले मैया राम राम, तो पार्वती जी ने भी कहा राम 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 राम। बोले आज कल आपका आना कम होता है। बोले क्या बताऊं, दुनिया स्वार्थी होगी। नारद जी कह रहे हैं सुर नर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लाग करन सब प्रीति। दुनिया मनुष्य के लोग सब स्वार्थी हो गए, इसलिए आना जाना नहीं। तो भैया मैया ने कहा मेरे बाबा तो बहुत मानते हैं। कौन? बोले बाबा। बोले बहुत मानते हैं, तब तो ये भी बताई होगी कि जो माला पहने इसकी ये किसकी है? ओहो, मैया ने सुना, सुनते ही आग बबूला हो गई और आग बबूला होते ही कोप भवन में चली गई। पहले पुराने जमाने में कोप भवन बनता था, पति से अगर पत्नी रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। तो एक व्यक्ति, एक सज्जन ने प्रश्न किया आज क्यों नहीं बनती? बोले आज वो प्रसन्न कब रहती, डेली तो रूठी रहती है। पहले कभी काल रूठती थी, आज तो डेली रूठ जाती है। बोलिए राधे राधे। इसलिए कोप भवन बनवाने की जरूरत ही नहीं। बाबा आए और जाते समय नारद जी ने कहा बाबा राम राम, मैया याद कर रही है। बोले बाबा जी आए। बोले क्या बात है, आप कोप भवन में कुछ गलती हो गई? बोले आप ऊपर से भी काले नीचे से भी काले। बोले क्या हुआ? बोले आज तक आपने ये नहीं बताया कि मुंड की माल किसके? बोले आप ही की तो है। बोले तब तो और बड़े कपटी निकले। बोले नहीं, ये आपका ही है, आपकी याद के लिए ही मुंड की माल मैं पहनता हूँ। बोले तब तो आप बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले आप ऐसी कौन सी चरण चूटी चाट ली है कि जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती, हमारी बार बार मृत्यु हो जाती है। तब आग्रह करने पर पार्वती जी के भगवान ने अमर कथा सुनाई थी। और उसी अमर कथा के तोते के रूप से सुखदेव जी आए थे और वही कथा सुनी थी। भैया तोते तोड़ गए थे, डमरू जब बजाया, अंडा नीचे गिर गया था, तो प्रथम दिन की कथा सुनी, साबुत हो गई। पर्यंत 7 दिनों तक कथा चलता रहा। कृष्ण उद्धव संवाद जैसे विश्राम दिवस में आया, आते ही भैया को झपकी लग गई। और जब झपकी लग गई तो बोले हुकारी कौन भरे? तो हुकारी फिर वही सुग्गे भर देते हैं। सुखदेव जी ही हुकारी भरना चालू कर दिए। जैसे ही भागवत जी पूर्ण हो गई कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत भगवान की जय। जयकारी लगाई, लगाते ही भैया की नींद खुल गई। बोले फिर क्या होता है? फिर उद्धव जी भगवान से, भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी से? बोले मतलब? बोले क्या बताऊं, नींद आ गई थी। बोले तब हुकारी कौन भर रहा था? ध्यान लगाई, इधर सुग्गा उड़ता उड़ता बटिका देवी के गर्भ में चला गया। और वही सुखदेव जी 12 वर्षों तक गर्भ में थे, 12 वर्षों तक। और गर्भ से ही वेद वेदांत का सुंदर उच्चारण मंत्र हुआ करता था। यम प्रव्रजन्तु मनोपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तु मनोपेतम, जन्म हुआ। जन्म पहली बात तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। भगवान विष्णु आए, बोले बाहर निकलो साहब। बोले माया मुझे सता लेगी, आके लाने में नहीं आऊं वो बाहर। बोले नहीं नहीं आप आओ, आपको माया नहीं सतावेगी। भैया इतना ही कहा और बाहर निकले। निकलते ही अपने नाल को कान में टांगा, सीधे जंगल में चल दिया।
व्यास जी कह रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान कोशमी। अरे पुत्र, अरे सुखदेव, अरे पुत्र, सुकेति पुत्रेति कह के बुला रहे हैं। वृक्षों से आवाज आई, वृक्षों से आवाज आई, अरे कौन किसका पिता? क्या पता यह आपके पिता रहे हों। वो लौट कर चले आए। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यान्ते सततां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सोनमुपयान गुरु मुनीना। बोले यह स्वानुभाव मखिल संसार में के, बोले संसार सागर में भगवान को पाने के लिए केवल भगवान गुरुदेव के चरण को पकड़ लो, प्रभु मिल जाएंगे। क्योंकि कल परसों की कथा में आप वृत्तासुर की स्तुति श्रवण करेंगे। वृत्तासुर यही कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अहम हरैर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। बोले यह स्वानुभाव मखिल, बोले अंधेरा है, कई वर्षों से जीवन में अंधेरा है। और उस अंधेरे में अगर एक दीपक जल जाए तो जीवन की रोशनी खुल जाती है, कोठरी की रोशनी खुल जाती है। उसी प्रकार से जीवन में अगर गुरु, सच्चा गुरु मिल गया तो हमारे इस जीवन की कोठरी खुल जाती है। और वह संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम, संसार सागर की इस नौका से तार देती हैं और हमें प्रभु से मिलवा देती हैं। क्योंकि जन्म लेते ही माया पकड़ लेती है। भूमि परत भारावर पानी, भूमि परत भारावर पानी, भूमि परत भारावर पानी, भूमि परत